आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के हवाले से। फैटी लिवर में होता ये है कि आपके जिगर पे चर्बी आना शुरू हो जाती है। वो चर्बी आपके जिगर के का हिस्सा बनने लग जाती है, आपके जिगर पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर पे सोजिश हो सकती है। अब फैटी लिवर के सिम्टम्स जो हैं वो यूजली फैटी लिवर कोई सिम्टम्स देता नहीं है एज सच। कोई आपको दर्द महसूस नहीं होगी, कोई उसके ख़ास सिम्टम्स नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप जैसे आप पेट पे सोजिश महसूस करते हैं, जो कुछ केसेस में होती है, सब केसेस में नहीं होती। पेट पे मटके जैसी शक्ल हो जाना, पॉट शेप बॉडी होना या बियर बेली जैसी शक्ल होना, इस बात की अलामत हो सकती है कि फैटी लिवर है। वैसे एज सच फैटी लिवर जो है वो कोई सिम्टम्स नहीं देता, और पाकिस्तान में हर बंदे के जब टेस्ट कराओ तो कहीं ना कहीं फैटी लिवर जो है वो नज़र आ रहा होता है। अब फैटी लिवर क्यों होता है? अगर आपकी हिस्ट्री रही है हेपेटाइटिस की तो उसमें फैटी लिवर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ हेपेटाइटिस के साथ बल्कि कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो फैटी लिवर की वजह बन सकती हैं। एक उभरता हुआ मसला या एक कॉमन मसला जो फैटी लिवर की वजह बन रहा है वो है आजकल का हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है फैटी लिवर को। अब लाइफस्टाइल में जिन लोगों का वेट बढ़ता है, साथ में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो एक रीज़न हो सकती है। वेट बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, वो एक रीज़न हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो एक रीज़न हो सकती है। सो हमारा लाइफस्टाइल बहुत हद तक फैटी लिवर की वजह बनता है। फैटी लिवर में एक अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, जिसमें जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको फैटी लिवर होता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है वो ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल और मेडिकेशन के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। हमारे लाइफस्टाइल में आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है बेकरी आइटम्स, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, हमारा शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की भी वजह बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और फिर फैटी लिवर की वजह भी बन जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो उनका नाश्ता होता है चाय और केक रस। अब ये केक रस जो है ये बेकरी आइटम में आता है, या नाश्ता केक रस का नहीं करेंगे तो नाश्ता तो वो अच्छा सा एक पराठा करेंगे जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और शाम को 4 से 5 बजे कोई बेकरी आइटम, एक आधा बेकरी आइटम, चाहे वो नमकीन है, चाहे वो मीठा है, चाहे वो पैकेट वाला बिस्किट है, वो उसका इस्तेमाल चाय के साथ कर रहे होते हैं। बेकरी आइटम्स बड़ी वजूहात में से हैं फैटी लिवर की। मतलब आपका लाइफस्टाइल इससे ख़राब होता है, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां शुरू होती हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ये जो हम घर में गलत किस्म के ऑयल इस्तेमाल करते हैं, गलत किस्म के ऑयल में हमारे पास आ जाता है एक ऑयल हम जिसमें फ्राइंग की, उसके बाद उसको संभाल के रख लेते हैं, पूरा साल उसी ऑयल के अंदर हम फ्राइंग कर रहे होते हैं। ये भी फैटी लिवर की वजूहात में से एक है। जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल के साथ भी फैटी लिवर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। जिस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, बहुत चांसेस होते हैं कि उसका फैटी लिवर भी आएगा। फैटी लिवर जो है वो आपके हर वो चीज़ जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है वो आपका फैटी लिवर भी कर सकती है। जैसे गलत किस्म का ऑयल हो गया, ओबेसिटी हो गई, जैसे मैंने पहले बताया ब्लड प्रेशर शुगर का मसला हो गया। अब जो गलत किस्म के ऑयल आप पराठों पे लगाते हैं, हेल्दी ऑयल्स की बजाय घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और घी भी बुरे वाला घी, सस्ते वाला घी, या जो हमें चर्बी मिल जाती है। अक्सर एक बहुत मशहूर लाहौर की जगह है जहाँ सबको पता है कि वो अपना जो खाना है वो चर्बी के अंदर बनाता है, जानवर की चर्बी के अंदर, और लाहौरी बड़े शौक से वो खाना खाते हैं। तो ऐसी चीज़ें, हलवा, पूरियाँ, तली हुई जितनी चीज़ें हैं, ये सब फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करती हैं। अब